हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बी टॉपर पर। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है हमारे चैनल पर बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए तैयारी कराई जा रही है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर क्लासेस चल रही है बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, क्लासेस लगातार कर रहे हैं और हमारे साथ बिहार बीएड के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं बच्चे। लेकिन लगातार पूछ रहे थे सर बिहार बीएड का फॉर्म कब आएगा, बिहार बीएड 2025 का फॉर्म फिलअप कब होगा, क्योंकि भैया यूपी बीएड का फॉर्म स्टार्ट हो गया फरवरी से ही, झारखंड बीएड का भी फॉर्म स्टार्ट हो गया, लेकिन बिहार का नहीं आया था। तो मैं लगातार आप सबसे ये बताता रहा था कि 20 से 25 फरवरी के बीच में बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का फॉर्म आ जाएगा। और मैंने रीजन भी बताया था कि क्यों देरी हो रही है, क्योंकि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को पिछले 5 बार से लगातार नोडल विश्वविद्यालय नामित किया जा रहा है। लगातार ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ही कंडक्ट कराता आ रहा है बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम, और इस बार गवर्नर चाह रहे हैं कि हम किसी दूसरे विश्वविद्यालय को मौका दें। इसी को चलते मीटिंग हो रहा है कि हम फिर से वापस से ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को ही जिम्मेदारी दें या किसी दूसरे विश्वविद्यालय को दें। तो इसी के लिए नोटिस नहीं आ रही थी, नोटिफिकेशन नहीं आता। फाइनली दोस्तों यहां पर फॉर्म आ चुका है और डिसाइड कर लिया गया है। सीईटी बीएड 2025 आज का ही न्यूज़पेपर है, सभी न्यूज़पेपर में छाया हुआ है। सीईटी बीएड 2025 लगातार छठी बार एलएनएमयू यानी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को दोबारा छठी बार जिम्मेदारी सौंपी गई है। फाइनल हो चुका है, नोडल विश्वविद्यालय नामित किया जा चुका है। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को दोबारा से छठी बार बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराने का जिम्मेदारी दिया गया है और यहां पर पूरी जानकारी भी दी गई है। देखिए, राजभवन ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा को 2 वर्षीय बीएड और शिक्षा शास्त्री की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए फिर नोडल विश्वविद्यालय बनाया है। कुलपति प्रोफेसर संजय चौधरी ने लगातार छठी बार ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को यह दायित्व प्रदान करने के लिए राज्यपाल सह कुलपति के प्रति आभार जताया है। प्रोफेसर चौधरी ने कहा कि यह गौरव की बात है कि वर्ष 2020 से लगातार राज्य स्तरीय बीएड प्रवेश परीक्षा का यह विश्वविद्यालय कराता आ रहा है। तो फाइनली दोस्तों ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी इस बार फिर से बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराने जा रहा है। अब आगे मैं बात करता हूं दोस्तों आपके फॉर्म फिलअप के डेट को लेकर, फॉर्म का लास्ट डेट को लेकर, फॉर्म का सिलेबस को लेकर, यानी एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या होना है, क्या बदलाव हुआ है, सब कुछ बताने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे जरूर, अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर क्लासेस भी चलाई जा रही है। इसके साथ साथ दोस्तों बीएड प्रवेश परीक्षा बिहार बीएड स्पेशल नोट्स हमारे द्वारा तैयार कर दिया गया है। आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, बना बनाया नोट्स है। बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना, बुक के अंदर बहुत सारे फालतू चीजें भी रहती हैं, प्रीवियस पेपर भी नहीं रहता ठीक से। तो यहां पर आपको सारे कुछ आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड भी मिल जाएगा, आपका जीके भी मिल जाएगा, इंग्लिश भी मिल जाएगा, हिंदी भी मिल जाएगा, सबके थ्योरी नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर विद प्रैक्टिस, सब कुछ इसमें मिलेगा। इस नोट्स को लेने के बाद में आपको कोई दूसरी बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कीमत भी बहुत कम, 199 रुपए। सिर्फ और सिर्फ एक बार आपको पे करना है 199 और आपको क्लास और नोट सब कुछ फ्री में मिलेगा। ठीक है कि नोट्स को लेना कैसे भैया, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे बिहार बीएड एंट्रेंस का नोट चाहिए या किसी भी स्टेट का चाहिए, आपको यूपी का भी हमारे पास है, बिहार का, छत्तीसगढ़, झारखंड, सभी स्टेट के नोट्स अवेलेबल हैं। बस आप इस नंबर पे मैसेज करें कि सर मुझे बीएड एंट्रेंस का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूंगा। तो आपको सारी जानकारी दी जाएगी, सिर्फ 199 रुपए आपको पे करना पड़ेगा, आपको नोट्स और क्लास सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। तो मेरे दोस्त जल्दी से इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स को ले लो और कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई पेड क्लासेस लेने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास आपको 199 में नोट्स और क्लास सब कुछ दिया जा रहा है। तो देर मत करो, सिर्फ 500 स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है। जल्दी से इस नंबर पर मैसेज करके इस नोट्स को और कोर्स को खरीद लीजिए। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों बिहार बीएड के सिलेबस पर। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हो, ये है बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का नया सिलेबस देखो भैया, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। तो पहला सेक्शन रहेगा जिसमें आपको चूज करने रहेंगे। पहला सेक्शन में 15 क्वेश्चन या तो आप अंग्रेजी के करो और या तो आप संस्कृत के करो। 15 क्वेश्चन या तो अंग्रेजी और या तो संस्कृत के 15 रहेंगे, या तो संस्कृत करो या तो अंग्रेजी करो। अब इन दोनों में से कोई एक आप क्वेश्चन डिसाइड कर लेना, ज्यादातर बच्चे इंग्लिश ही चूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो रहेगा वो जनरल हिंदी रहेगा, 15 क्वेश्चन हिंदी भी पूछा जाएगा। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग रहेगा, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जनरल अवेयरनेस रहेंगे, यानी जीके के 40 क्वेश्चन आएंगे। और फिर सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड, 25 क्वेश्चन आएगा। ये टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, यही अहम रोल निभाएगा आपको गवर्नमेंट सीट दिलाने में। जिनकी पकड़ टीचिंग एप्टीट्यूड भी बन जाएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड का हमारे नोट्स में बहुत बेहतरीन तरीके समझाया गया है, शॉर्ट फॉर्म में नोट्स दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, प्रीवियस क्वेश्चन दिया गया है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये दोस्तों टोटल आपका 120 क्वेश्चन रहेगा।
टोटल 120 क्वेश्चंस आएंगे और जो आपका टोटल मार्क्स का पेपर होगा वो 120 मार्क्स का पेपर होगा। 120 क्वेश्चन होंगे और 120 मार्क्स का पेपर भी होगा, ठीक है। मार्क्स भी 120 रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन एक नंबर रहेगा। अब आगे हम बात करते हैं ये सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। ये जो आपके सब्जेक्ट दिए गए ये सभी के सभी सब्जेक्ट आपको हमारी इसी एक ही नोट्स में मिल जाएगा। कुछ भी अलग से नहीं लेना है, कोई भी सिंगल सब्जेक्ट आपको अलग से नहीं पढ़ना है, कोई बुक नहीं लेना है, कोई क्लास नहीं लेना है। इस नंबर पे बस मैसेज करना है, आपको कंप्लीट बिहार बिहार एंट्रेंस का नोट्स मिल जाएगा सारे सब्जेक्ट के इंक्लूड के साथ में, ठीक है, और विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो जल्दी से मैसेज करके नोट्स को ले लो। अब परीक्षा पैटर्न पे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर देखो क्या है, यहां पर क्राइटेरिया इसका 120 नंबर का पेपर जो होगा आपका, 120 मार्क्स का जो ये पेपर होगा, इसमें कितने नंबर लाने होंगे आपको। पासिंग मार्क्स क्या है, पासिंग मार्क्स क्या है, इसके बाद में आपका गवर्नमेंट सीट के लिए कितने मार्क्स का चाहिए आपके लिए, और प्राइवेट के लिए कितने मार्क्स चाहिए, ये आप ध्यान देना, ठीक है। तो देखो भैया सबसे पहले बात करते हैं 120 में पासिंग मार्क कितना है। तो देखो भैया अगर आप जनरल कैटेगरी के हो यानी अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो तो आपको 120 नंबर में से 42 नंबर लाना ही लाना है। अगर आप 42 से कम लाते हो और जनरल कैटेगरी के हो तो आप काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाओगे, आप इस सत्र में एडमिशन नहीं ले सकते हो बिहार बीएड में, ठीक है। 42 से कम आया तो, और 42 के ऊपर आया तब आपको मौका दिया जाएगा कॉलेज चूज करने का। 42 से ऊपर आने का यह मतलब नहीं हुआ कि आपको एडमिशन मिल ही जाएगा। 42 से ऊपर आने का मतलब यह हुआ कि आपको काउंसलिंग कराने का मौका दिया जाएगा, आपको कॉलेज चूज करने का मौका दिया जाएगा। अब चूज करने के बाद डिपेंड करता है कि आपके नंबर, आपके रैंक कितना है, उस हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट होगा या नहीं होगा, ठीक है। अगर आप अदर स्टूडेंट हो, एससी हो, एसटी हो, ईबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, बीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, ऐसे अभ्यर्थी हो तो आपको 120 में से 36 नंबर, कितने नंबर, 36 नंबर लाने ही लाने हैं। 36 से नीचे आए तो बाहर हो गए, 36 से ऊपर आए आपका तो आप काउंसलिंग में जाओगे। अब बात करते हैं कि सर ये तो पासिंग मार्क है, पासिंग मार्क ये डिसाइड नहीं करता कि आपको कॉलेज मिल ही जाएगा। अब गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो मेरे दोस्त देखो 37,000 सीटें हैं बिहार में, टोटल गवर्नमेंट प्राइवेट मिलाकर 37,000 सीटें हैं, जिसमें से 4 से 5,000 सीटें, 4,000 सीटें लगभग गवर्नमेंट है और बाकी के 30-32,000 प्राइवेट कॉलेज हैं, ठीक है। तो सीटों की संख्या कम होने की वजह से यहां फीस भी अधिक है। यहां आपको 1.5 लाख रुपए पड़ेगा प्राइवेट कॉलेज का, 1.5 लाख रुपए लगेगा आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन का 2 साल का, ठीक है। और यूपी में कम है, यूपी में 70-80 हजार रुपए में हो जाता है कंप्लीट आपका। जैसे आप बात कर लो सीट ज्यादा है तो यूपी बीएड का भी फॉर्म आप लोग भर देना। मैं आपको यही बार बार सलाह दे रहा हूं कि यूपी बीएड का भी आप फॉर्म फिल कर देना। यूपी बीएड में आपको कम में हो जाएगा एडमिशन, लेकिन अगर आप यूपी बीएड का फॉर्म नहीं भरे रहोगे तो आप यूपी में एडमिशन नहीं ले सकते हो, क्योंकि बाद में बच्चे पूछते हैं, जब यहां पर बिहार में नहीं हो पाता है या फीस ज्यादा लगती है तब बाद में पूछते हैं कि सर यूपी में करा दीजिए मेरा, तो नहीं करा पाता हूं। यूपी में फॉर्म भरे रहोगे तो करा सकता हूं। यूपी बीएड का फॉर्म फिलअप हो रहा है, आप भर दो, 8 मार्च लास्ट डेट है, ठीक है। अब गवर्नमेंट सीट के लिए कितने नंबर चाहिए 120 में बिहार के लिए, तो भैया कम से कम 80 प्लस मार्क्स। 120 में 80 से अधिक नंबर आते हैं तो आप गवर्नमेंट सीट पाने के लगभग पात्र हो, पा सकते हो। अगर प्राइवेट सीट के लिए चाहिए तो भैया 120 में कम से कम आप 60 प्लस अंक लेकर आओ तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है। 60 से नीचे बहुत कम उम्मीद रहता है, पास होने के बाद भी नहीं मिलता है। पिछली बार तो 60-65 नंबर तक भी नहीं मिल पाया, लेकिन ये पासिंग मार्क है कि हाँ मिल सकता है इतना। बाकी पासिंग मार्क 42 और 36 है, और ये इतना आप लाओगे तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए हो सकता है मिल जाए आपको, ये इतना कम से कम लाओ तो आपको प्राइवेट मिल जाएगा। अब आप बिहार के साथ साथ यूपी भी भर देना, यूपी बीएड का भी फॉर्म। तो आप अगर बिहार में नहीं ले पाते हो, एडमिशन नहीं मिलता गवर्नमेंट कॉलेज, तो आप प्राइवेट में यूपी में ले सकते हो एडमिशन, कम फीस में आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका पाठ्यक्रम, ये रहा आपका सिलेबस, ये रहा आपका पासिंग मार्क। अब बात करते हैं सर फॉर्म फिलअप कब से होगा, ठीक है मेरे दोस्त। कट ऑफ बहुत सारे बच्चों का तो 36 नंबर भी नहीं आता है, पासिंग भी नहीं डाला पाते हैं, टफ होता है पेपर क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है बिहार में। तो इसलिए भैया तैयारी पे फोकस करो, चैनल पर क्लासेस भी चल रही है, नोट्स को ले लो, बार बार मैं कह रहा हूं बहुत बेस्ट रहने वाला है, बहुत अच्छे अंक आएंगे आपके, ठीक है। अब बात करते हैं सर फॉर्म कब आएगा। फॉर्म आने से पहले आपको फॉर्म की फीस बता देता हूं। तो फॉर्म की फीस दोस्तों, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपको 1,000 रुपए पे करना होगा फॉर्म का फीस, ठीक है। अगर आप ईबीसी, बीसी या ईबीसी हो, डब्ल्यूएस हो, तो आपको 750 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, महिलाओं के लिए 750 है, महिला अगर हो आप और चाहे जनरल हो तब भी आपको 750 देना पड़ेगा, नहीं लड़कियों के लिए 750 रुपए फीस है। इसके बाद एससी एसटी के लिए 500 रुपए है। तो ये आपका फीस स्ट्रक्चर है। 1,000 रुपए जनरल कैंडिडेट के लिए, उसके बाद में 750 रुपए ईबीसी, बीसी और वुमेन और ईडब्ल्यूएस, इनके लिए 750 है, और एससी एसटी के लिए 500 रुपए है। ये फीस स्ट्रक्चर है। फॉर्म फिलअप का डेट क्या होने वाला है, तो फॉर्म का जो डेट है वो आपको मैंने बताया कि 1
1 मार्च से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा और इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है, लास्ट डेट जो रहने वाला है वो आपका 31 मार्च रहने वाला है। 31 मार्च रहने वाला है। ये इसका फॉर्म फीस है, ये इसका फॉर्म फिलअप डेट है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे फॉर्म भरने में, अगर आपको इस पर इसको जानना है तो इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनानी पड़ेगी सारे डॉक्यूमेंट्स बताने के लिए। तो आप कमेंट करना कि सर बिहार बीएड में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे फॉर्म फिलअप करने पर, इस पर एक वीडियो बनाइए। तो मैं इस पर भी वीडियो लेकर आऊंगा। जब फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा तो मैं फॉर्म फिलअप करके भी दिखाऊंगा कि कैसे आप घर बैठे फॉर्म फिल कर सकते हो और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे। तो आप अगर चाहते हो इस पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट जरूर करना। तो पूरा स्ट्रक्चर मैंने समझा दिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्लासेस चलती है डेली सुबह 11 बजे हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हिंदी का क्लास चलता है 11 बजे, टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास चलता है 5 बजे शाम को। कितने बजे? 5 बजे। उसके बाद में 6:30 पर आपका जीके क्लास चलता है। उसके बाद 7:15 पर आपका रीजनिंग क्लास चलता है। ठीक है, तो सारे क्लासेस चलते हैं हमारे चैनल पर। क्लासेस आपको मिलेंगे हमारे नोट्स लेने के बाद में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोट्स के लिए इस नंबर में मैसेज करके नोट्स ले लो। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए। उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको समझा दिया है। कुछ भी डाउट है तो कमेंट करना मुझे आप।